अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी बिना ऑयल के भी आप चार तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा चार बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। बहुत से लोग जो ऑयल वगैरह नहीं खाते, उनको मना होता है, तो ये चार उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बल्कि सब खा सकते, पूरी फैमिली ये खा सकती है ऑयल के बगैर। ये चावल के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ, ये किसी भी चीज़ के साथ आप चार खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है। वीडियो आप पूरी देखिएगा, पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा, तो आप भी बहुत अच्छा सा ये चार बनाना सीख जाएंगे। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। आज हम सीखेंगे कि गाजर और मिर्ची का अचार किस तरीके से बनाते हैं और बिना ऑयल के। बिना यानी कि ना सरसों का ऑयल, ना खाने का ऑयल, कोई भी ऑयल हम यूज़ नहीं करेंगे। बगैर ऑयल के हम आज अचार तैयार करेंगे। उसके लिए गाजर आपने बिल्कुल छोटी वाली गाजर लेनी है, पतली वाली नहीं, इनकी बिल्कुल कच्ची गाजर होती है ना, वो वाली आपने यूज़ करनी है। अच्छा, गाजरों को मैंने अच्छे से वॉश करके इसका छिलका मैंने उतार लिया। अब बताऊँगी कि इसकी कटिंग कैसे करनी है। इस तरह से आपने पीसेस काटने हैं। देखिए, बहुत अच्छी आज की वीडियो होने वाली है और बहुत ही अच्छा अचार बनेगा। वीडियो आप पूरी देखिएगा। ये देखिए, इस तरह से आपने इसके बिल्कुल पतले पतले से पीसेस काट लेंगे और पीसेस जो है आपने ना बिल्कुल पतले काटने हैं। ये देखिए इस तरह से। और ये जितनी कच्ची गाजर हम लेंगे ना, इसके अंदर लकड़ी नहीं होगी। देखिए, बिल्कुल साफ होगी। इस तरह से हम इसके पीसेस काटेंगे ऐसे। अच्छा, सारी गाजरें मैं पहले ना ऐसे ही कटिंग करूँगी। अब गाजरें सारी मैंने कटिंग कर ली। अब आपने मिर्ची को कटिंग करनी है। ये देखिए, इस तरह से आपने सिरा पकड़ लेना है और इसको आपने पतले पतले पीसेस में काट लेना है। पहले बीच में से आपने काट लगाना है इस तरह से। अच्छा, इस चार की ये ख़ास बात है कि आप अभी बनाकर अभी खा सकते हैं, यानी कि ये 2 मिनट में आप चार तैयार कर सकते हैं। इसको रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, इस तरह से आपने मिर्ची काट लेनी है और थोड़ी सी मैं लाल मिर्ची भी इसके अंदर शामिल करूँगी। इसको भी आपने ना इसी तरह से काट लेना। ये देखिए, इस तरह से आपने सारी मिर्चें भी कटिंग कर लेनी। अब देखिए, दोनों चीज़ें मैंने कटिंग कर ली, मिर्ची भी कटिंग कर ली है, गाजर भी। अच्छा, ये मिर्ची गाजर के अंदर आपने अभी मिक्स नहीं करनी। अभी मैं इसको साइड पे रखूँगी। पहले मैं इसके लिए मसाला रेडी कर लेती हूँ। अच्छा, ये मसाला हम उतना ही तैयार करेंगे जितना चार के अंदर हम ऐड करेंगे। सबसे पहले आपने 1 चम्मच सरसों के बीज लेने और 1 ही चम्मच आपने सौंफ लेने। और अब आपने जो है ना 4 अदद मिर्ची लेनी है। अच्छा, छोटा वाला चम्मच आपने ज़ीरा लेना है और छोटा वाला ही चम्मच आपने मेथी दाना लेना है। मेथी दाना भी कम यूज़ करेंगे कि कड़वा होता है। छोटा चम्मच आपने लेना है, ज़ीरा भी और मेथी दाना भी। और अब बड़ा वाला चम्मच जो है आपने भरकर लेना है साबुत धनिया। अच्छा, कुछ मसाले जो है ना मैं बाद में भी ऐड करूँगी। ये मसाले हम थोड़े से भूनेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे। और कुछ मसाले भूनने नहीं पड़ते, वो बाद में मैं बताऊँगी कि कौन से ऐड करने। इसको पहले मैं थोड़ा सा भून लूँगी। अब चूल्हे की आंच आपने थोड़ी सी खोल लेनी है, हल्की सी खोलनी है, ज़्यादा नहीं खोलनी, जलाना नहीं है मसाला हमने। इसका थोड़ा सा कच्चापन हमने ख़त्म करना है। थोड़ा सा आपने भून लेना है इसको और चम्मच आपने चलानी है। अच्छा, ये चार जो है ना, बाज़ लोग ऑयल वगैरह नहीं खाते, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। एक तो ऑयल से भी बच जाएंगे, दूसरा ये साथ ही साथ बनाकर खा सकते हैं। अभी बनाया और अभी खा लिया, और इसको सेफ भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा ये चार बनेगा। वीडियो आप पूरी देखिएगा। इसको ये देखिए, इस तरह से ना आपने भूनना है।
अब देखिए जैसे ही चटकने लगे या खुशबू आई, ये देखिए, तो आपने चूल्हा बंद कर लेना है, इसको जलाना नहीं है। ये देखिए अब चटकने की आवाज़ आ रही है ना, तो आपने चूल्हा बंद कर लेना है। और चूल्हा बंद करने के बाद पहले मैं इसको थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। अब देखिए ये हमारे मसाले ना ठंडे हो चुके हैं, और आप चाहें तो इसको जो है ये मसाले वाली मशीन में भी इसको मोटा मोटा सा दरदरा सा पीस सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आपको मैं इसका हल बताती हूँ। आपने कोई भी ये पैकेट ले लेना है ना इस तरह का, इसके अंदर आपने मसाले ऐड कर लेने हैं। बहुत आसान तरीके से बताऊंगी कि किस तरीके से आप दरदरा सा इसको पीस सकते हैं। ये डाला, इस तरह से आपने इसको रख लेना है। ये देखें, अब आपने लेना है बेलन। कौन सा बेलन? रोटी वाला। ये देखें, आप देखिएगा कि बहुत आसान तरीके से ना आप इसको मोटा मोटा सा दरदरा सा पीस लेंगे। ये देखिए, और अभी से ये पीस चुके हैं क्योंकि बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। अब देखिए मोटा मोटा सा हमने पीसना है, दरदरा सा, ज़्यादा इसको पाउडर भी नहीं बनाना। अब देखिए ये मोटा मोटा सा ना पीस चुका है, ज़्यादा पाउडर भी नहीं हमने बनाना। अब इसके अंदर आपने डाल देना। अब देखिए बहुत कम टाइम में देखें ये दरदरा सा हमने ना पीस लिया है। ये देखें बिल्कुल बारीक नहीं हमने पीसा, दरदरा सा। इसको भी मैं अभी साइड पे रखती हूँ। अब आपने पैन के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है, ज़्यादा नहीं आपने, यानी कि 2-3 चम्मच पानी पहले आपने ऐड करना है। और इस पानी को आपने थोड़ा सा गर्म करना है। और इस पानी के अंदर सबसे पहले आपने नमक ऐड करना है, 1 चम्मच भरकर। और आधा चम्मच आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है, और आधा ही चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर, लाल कश्मीरी मिर्च का। अच्छा, ये मसाले पहले हम भूनेंगे। मैंने आपको बोला भी था ना कुछ मसाले हम बाद में ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा पहले आपने पका लेना, थोड़ी सी चूल्हे की आंच आपने खोल लेनी। अच्छा, बाकी मसाले मैंने भून लिए थे ना, तो उसका कच्चापन ख़त्म हो चुका था। अब इसको भी आपने ना थोड़ा सा भून लेना है, इस तरह से। जब ये भुन जाए, खुशबू आने लगे हल्दी की, तो आपने फिर इसके अंदर पानी ऐड करना है। तकरीबन 2 प्याली पानी में ऐड करूँगी। अच्छा, ये छोटी वाली प्याली है, याद रखिएगा, बड़े प्याले से आपने ऐड नहीं करना। इस तरह से पहले आपने मसाले को मिक्स कर लेना है। बहुत ही अच्छा अचार बनेगा। एक दफ़ा अगर आपने बनाकर खाया तो आप बार बार बनाकर खाएंगे। अब देखिए पहले इसको थोड़ा सा आपने ना गर्म होने देना है। और जब ये गर्म हो जाए ना, तो अभी मिर्ची आपने ऐड नहीं करनी, गाजरें आपने इस तरह से ऐड कर लेनी। मिर्ची जब मैं बताऊंगी तब आपने ऐड करनी है। इस तरह से आपने ना मिक्स करना। अब देखिए जैसे ही बॉइली आ जाए ना, तो चूल्हे की आंच आपने हल्की कर लेनी है, और हल्की आंच पे ही ना हम इसको पकाएंगे। अच्छा, जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी गर्म खाने के अंदर या किसी भी गर्म चीज़ के अंदर आपने प्लास्टिक का चम्मच या प्लास्टिक की चीज़ यूज़ नहीं करनी, कि सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि प्लास्टिक का चम्मच भी यूज़ करते हैं, तो वो यही समझते हैं कि इसके अंदर पिघलता नहीं है, लेकिन प्लास्टिक अपना असर जो है गर्म खाने के अंदर छोड़ देती है, तो सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो दूसरों को देख के आपने यूज़ नहीं करना। चम्मच हमेशा आप जो है लकड़ी का यूज़ किया करें। अब देखिए हल्की हल्की आंच पे ना इसी तरह से मैं 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दूंगी, गाजर अच्छे से गल जाएगी। अब देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, इसको हल्की हल्की आंच पे पक देगी। अब जो मसाले हमने ग्रेट करके रखे थे वो आपने ऐड कर लेने, इस तरह से आपने डाल लेने।
और अब आपने चम्मच लेकर ना इसको मिक्स करना है। ये मसाले ऐड करने के बाद अब आपने ना आधा चम्मच कुलवंजी शामिल करनी है। ये भी चार में बहुत ही अच्छी टेस्टी लगती है। इस तरह से डालकर आपने मिक्स कर लेना है। अभी से देखें माशाल्लाह चार की लुक को आप देखें कि कितना अच्छा लग रहा है। और इन मसालों को भी जो है हम कम से कम 3-4 मिनट के लिए हम पका लेंगे कि थोड़ा सा ये पानी भी सूख जाएगा और मसाले भी साथ ही साथ पक जाएंगे और गाजर भी अच्छे से फिर तैयार हो जाएगी। और देखिए मसालों को भी मैंने 4 मिनट पका लिया। अब इसके अंदर आपने मिर्ची ऐड कर लेनी है। और मिर्ची ऐड करने के बाद अब आपने थोड़ा सा नींबू का जूस आपने डाल लेना है। इससे कि जो है ना खट्टा खट्टा सा हो जाएगा, चार बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। और ये डालने के बाद ना अब आपने 3 चम्मच सिरका ऐड कर लेंगे कि सिरका चार को ख़राब भी नहीं होने देगा और इससे चार का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और सारी चीज़ें ये डालने के बाद ना 3 मिनट के लिए आपने ना चूल्हे की आंच खोल के थोड़ा सा इसको पका लेना है। अब देखिए थोड़ी देर पकने के बाद ना अब इस चार की लुक आप देखिए, आप यकीन माने कि ये पानी वाला चार जो है ना ये ऑयल वाले चार से भी कई गुना अच्छा और टेस्टी बना है। और देखने में देखें कि ये कैसा लग रहा है। अच्छा अभी मैं चूल्हा बंद कर लेती हूँ, पहले मैं इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ। अब आपने लेना है एक कांच का बर्तन और इसके अंदर आपने चार ऐड करना है। माशाल्लाह आप चार की लुक देखें, आप यकीन माने कि ऑयल वाले चार से भी ये कई गुना अच्छा बना है। इस तरह से आपने एक कांच के बर्तन के अंदर डाल लेना है और ये मसाला भी डाल लें। अब देखिए हमारा चार तैयार हो चुका है। तो माशाल्लाह आप इसकी लुक देखें और इसकी खूबसूरती देखें कि कितना अच्छा हमारा ये चार तैयार हुआ है। ये रोटी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं और ये अब भी डाल के ये खा सकते हैं ये, क्योंकि ये चार जो है ना तैयार हो चुका है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, चार अच्छा लगा तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। अच्छा इस वीडियो मेरी कुछ शेयर आप लाजमी कीजिएगा। आप शेयर करेंगे तो फ्री में कोई भी सीख लेगा और फ्री में किसी के पास भी ये रेसिपी चली जाएगी। क्योंकि अक्सर लोग ऑयल वगैरह नहीं खाते तो उनके लिए ये चार बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद है। आप शेयर करेंगे तो फ्री में कोई भी सीख लेगा। तो आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि ये चार की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।